तो आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका नेचर देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका स्कोप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड एंड मिनिस्टियर विच मीन्स टू सर्व। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, एड एंड मिनिस्ट्रियर। तो इसका जो मतलब होता है टू सर्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन सिंपल लैंग्वेज इट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स और लुकिंग आफ्टर द पीपल। तो इसका जो सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब ही होता है कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर लुकिंग आफ्टर द पीपल, लोगों की देखभाल करना, ठीक है। जितने भी लोगों के हित में काम किया जाता है या फिर जो लोग काम करते हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रली कंसर्न्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज and programs as well as the behavior of officials। तो देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रली किस पे कंसर्न होता है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को जो कंडक्ट करवाने पे, मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है तो गवर्नमेंट ही पॉलिसीज़ तो बना देता है बट उसको लोगों तक पहुंचाने का काम बहुत सारे ऑफिशियल्स करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जो इन जो पॉलिसीज़ है उसको लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो वो सारे वर्क जो भी करता है वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया बेसिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। डेफिनेशन क्या क्या है तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद के बनाए हुए हैं और मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी इसी से पढ़ कर दिया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए भी थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लाइक एनी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरिड आउट इन पब्लिक। वो अभी जैसे मैंने बताया वो सारे काम जो पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ में किया जाए वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 स्कॉलर्स हैं जिनके डेफिनेशन दिए गए हैं। इसमें से आप किसी के भी आप जो भी इजी लगे आप उसे याद कर ले। तो मैंने तो जो मुझे इजी लगा मैंने 2-3 लिखा था, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट मुझे ये इजी लगा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू L.D. White, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात है नहीं, आप इसे सिर्फ रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक डेफिनेशन दिया गया है, ये L.D. White का तो था ही लेकिन साथ साथ बहुत जगह है L.D. White के डेफिनेशन ये भी दिया गया था। तो आप इन दोनों में से आपको जो इजी लगे आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं वो है अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक, ठीक है। लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तीसरा जो स्कॉलर है वो कौन है और वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू वुडरो विल्सन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वुडरो विल्सन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अपने एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो वुडरो विल्सन है, ये वुडरो विल्सन कौन है, ये फादर ऑफ इंडियन सॉरी फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है जो कौटिल्य है वो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो है लेकिन वो इंडिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर है, उनको बोला गया है। लेकिन वुडरो विल्सन पूरे सबके, ठीक है, सिर्फ इंडिया के नहीं बाकी सब जगह के, ठीक है। प्रॉपरली इंडिया को बोला जाए तो वो है कौटिल्य। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देर आर 2 views regarding the nature of public administration
ठीक है। दो व्यू बताए गए हैं नेचर में, एक तो है इंटीग्रल व्यू और दूसरा है मैनेजरियल व्यू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रल व्यू क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ऑल एक्टिविटी, ऑल persons from top to bottom which are undertaken to accomplish the objective of the organization। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है जो वो सारे एक्टिविटी जो सारे पर्सन करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से लेके पूरे नीचे तक जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनको बोला जाता है इंटीग्रल व्यू। ठीक है ना। इसमें मेनली देखिए मैंने बहुत इजीली, अगर आपको एक वर्ड में याद रखना हो तो आप इसे ऐसे याद कर सकते, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी कि जो ऊपर से जो बड़े बड़े ऑफिशियल होते हैं उसके बाद से उसे जो नीचे तक जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है लोगों का, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गया या फिर जैसे कि सीनियर हो गए, फिर उनसे जूनियर जो होता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल व्यू। इनके जो दो सपोर्टर्स वो थे एल.डी. वाइट एंड हेनरी फेयोल। ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं वो है मैनेजरियल व्यू। जैसे इसका टर्म से ही आपको पता चल रहा है ये मैनेजरियल व्यू बोल रहा है, तो ये मैनेजर के पोस्ट को बोला जा रहा है। ठीक है। ओनली द मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर नोट द कलरिकल, टेक्निकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैनेजरियल व्यू में सिर्फ कलर के टेक्निकल या मैनुअल एक्टिविटी, वो सारे जो मैनेजर के काम करते हैं या फिर पोस्ट पे है उन्हें मैनेजरियल व्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द वर्क्स ऑफ ओनली दोज पर्सन हु आर इंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी जैसे मैंने बताया कि वो सारे पर्सन जो भी मैनेजरियल पोस्ट पे है और जो अपना फंक्शन निभाते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे मैनेजरियल व्यू पे। ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। इसके बाद है गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉम्सन वे द सपोर्टर्स ऑफ मैनेजरियल व्यू। ये तीनों सपोर्टर्स थे किसके, मैनेजरियल व्यू के। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कोप क्या क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो स्कोप में अगर हम लोग देखते हैं तो दो तरह के स्कोप होते हैं, एक है पोस्ट स्कोप व्यू और दूसरा है द सब्जेक्ट मैटर व्यू। ठीक है। तो ये पोस्ट स्कोप व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ये आपको शॉर्ट पे भी दिया जाए तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट स्कोप व्यू। तो पोस्ट स्कोप व्यू वाज गिवन बाय लूथर गुलिक। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोस्ट स्कोप व्यू जो है वो किनके द्वारा दिया गया था, वो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब देखिए ये क्या बोलता है पोस्ट स्कोप व्यू में, एवरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 7 एलिमेंट्स। जो पोस्ट स्कोप व्यू है वो क्या बोलता है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो उसके अंदर 7 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पोस्ट स्कोप खुद 7 लेटर के अल्फ़ाबेट से बना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है। अब तो आप बोलोगे कि 8 कैसे हो गया, तो ऐसा नहीं है। 8 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो सी और ओ है ये एक कोऑर्डिनेशन, मतलब ये एक साथ यूज़ होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पी। पी का मतलब होता है प्लानिंग। तो टू प्लान व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ टू अकम्प्लिश द पर्पस। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हम लोग को प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, क्या चीज़ करना होगा, क्या चीज़ को हम लोग एकम्प्लिश करेंगे कि और उसे बेहतर बनाया जाएगा। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हो या फिर कुछ भी चीज़ के लिए। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि किसी भी चीज़ को एक अच्छे जगह पे लाने या फिर उसके अच्छे रिजल्ट लाने के लिए हमें प्लानिंग करने की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, वर्क शुड बी एलोकेटेड प्रॉपरली बाय प्रॉपर टेक्निक। तो देखिए बहुत सारे वर्क्स मिलते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे वर्क्स है, डिफरेंट वर्क्स है। अब उसको इस तरीके से हम लोग को एलोकेट करना होगा कि वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। अब प्रॉपर टेक्निक इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिससे ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस। एस से क्या होगा, स्टाफिंग। स्टाफ शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ फॉर वर्क शुड बी मेंटेन। तो जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग के लिए क्या हम लोग को देखना होगा
कि जो स्टाफ्स जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करेंगे वो प्रॉपर ट्रेंड रहेंगे और उनको हम लोग को ऐसे कंडीशन प्रोवाइड करना होगा जिससे वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी से डायरेक्टिंग। मेक डिसीजंस एंड एम्बॉडीइंग देम इन स्पेसिफिक एंड जनरल ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डायरेक्टिंग करना। अब जो लीडर होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉपर डायरेक्ट कर सके, क्योंकि डायरेक्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप ऐसे भी देखोगे कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट अगर दिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर लेते हैं तो कोई भी स्कूल में या कॉलेजेस में अगर ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसमें एक लीडर जो बनता है वो लीडर को बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा होना चाहिए कि वो डायरेक्ट कर सके अपने कलीग्स को या फिर बोले तो अपने प्रोजेक्ट पार्टनर्स को। ठीक है, तब वो जाके बहुत अच्छे काम हो सकते हैं या फिर उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टिंग हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं CO से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि C का मतलब क्या होता है और O का मतलब अलग होता है। ये अलग नहीं है, ये एक ही साथ हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन को वर्कर्स एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है क्योंकि इसको देखिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए अगर कोई टीचर है, ठीक है, अगर वो पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो बहुत बार क्या होता है ना कि तनाव पैदा हो जाता है और बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ना टीचर अच्छे से पढ़ा पाता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से देखते हैं कि कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो उसमें जो मैनेजर है या फिर उसके जो एग्जीक्यूटिव्स है, मतलब आपस में वो लोग का तालमेल अच्छा होगा तभी वर्क जो है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग R से रिपोर्टिंग। टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स। रिपोर्टिंग में वही मतलब कि रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट है बजटिंग। B से बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब वही बजटिंग का प्लानिंग करना, फाइनेंशियल का प्लानिंग करना ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जा सके। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर व्यू। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द प्रोसेस एंड सस्टेनेटिव मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज लॉ, डिफेंस, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एसेट्रा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डील क्या चीज़ से करता है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर से करता है, लॉ, डिफेंस, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एसेट्रा। तो ये जितने भी सब आ जाते हैं वो सब्जेक्ट मैटर व्यू के अंदर ही आ जाएंगे। These services require not only post-crop techniques but also have important specialized techniques of their own which are not covered by post-crop techniques। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है उसमें पोस्ट-crop टेक्निक्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन बस ये नहीं कि पोस्ट-crop व्यू का जो रोल है बस वही इसमें रहेगा, इसमें और भी ऐसा चीज़ शामिल है जो पोस्ट-crop व्यू के अंदर नहीं आ सका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको और भी कोई नए टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊँगी। थैंक यू।